तारीख 15/3/73। मानवता मंदिर पर परम दयाल जी के प्रवचन। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाओ ध्याओ रात दिवस भजूं राधा स्वामी। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाओ ध्याओ रात दिवस भजूं राधा स्वामी। मंगल में शब्द रूप शब्द रूप स्वामी। मंगल में अलख अनाम अगम नाम नामी। अरे मन धीरज काहे ना धरे। अरे मन धीरज काहे ना धरे। शुभ अरे अशुभ कर्म पूरवले। शुभ अरे अशुभ कर्म पूरवले। रति घटे न बढ़े। रति घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहारे हो वे पुण्य सोई। होनहारे हो वे पुण्य सोई। चिंता काहे करे। चिंता काहे करे। पशुपन छे देव कीट पतंगा। पशुपन छे देव कीट पतंगा। सबकी शोध करे। सबकी शोध करे। अरे मन धीरज काहे न धरे। गर्भवास में खबर लेते हैं।
बाहर क्यों बेसरे, मात पिता सुत संपत्ति धारा, मात पिता सुत संपत्ति धारा, मोह के जाल जरे, मोह के जाल जरे, अरे मन धीरज काहे ना धरे, मन तो हंसन से साहेब के, मन तो हंसन से साहेब के, भटकत काहे फेरे, भटकत काहे फेरे, सतगुर छोड़े और को ध्यावे, सतगुर छोड़े और को ध्यावे, कारज एक न सरे, कारज एक न सरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, साधन सेवा कर मन मेरे, साधन सेवा कर मन मेरे, कोटन व्याधि हरे, कोटन व्याधि हरे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहजम जीव तरे, सहजम जीव तरे, अरे मन धीरज काहे ना धरे, अरे मन धीरज काहे ना धरे। तुम लोग को मेरे मकान पर गए दो आदमी, तुम्हारे सवालों का ये जवाब है जो कबीर ने कहा है, जो शुभ और अशुभ कर्म तुमने, मैंने, किसी ने किए हुए हैं, उनके फल भोगने से कोई बच नहीं सकता। ये शास्त्रों का भी नियम है, कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस कीन तैसो फल राखा। संत हो, परम संत हो, अवतार हो, पीर हो, वली हो, दुनियादार हो, जो कुछ भी इस शरीरधारी आया वो कर्म के चक्कर के साथ आया। तो अगर कबीर कुछ कर सकता होता तो वो ये न लिखता। ये दो सज्जन मेरे पास गए, हर शख्स को अपनी अपनी तकलीफात हैं, कोई भी बरी नहीं, मैं बरी नहीं, तुम बरी नहीं, तुम बरी नहीं। उसका जवाब आपको कबीर साहब ने दे दिया। पढ़ो उस कड़ी को। अरे मन धीरज काहे ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरवले, रति घटे न बढ़े। अब मैं खुद सोच रहा हूँ, रात को तकलीफ ज्यादा थी, क्या कोई संत कुछ कर सकता है? एक सवाल। तुम राधा स्वामी मत के हो, जाय बाग के सत्संगी हो, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि
संत की महिमा बयान की गई है। तो जो शख्स किसी दरख्त की दातन ले आता है और संत को दातन करा देता है, वो भी तर जाता है और जो दरख्त है ये भी तर जाता है, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, फिर साथ ये लिखा हुआ है, जो कपड़ा किसी खेत का कपास को से कपड़ा बनवा करके संत को कपड़े पहना देता है, वो जिसका खेत है वो भी तर जाएगा, लाने वाला भी तर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मैं नहीं कहता ये गलत है, मैं नहीं कहता ये ठीक है। अगर संतों ने यूं कह दिया तो भागवत में क्या लिखा हुआ है? कृष्ण महाराज जब छोटे थे तो उन्होंने मक्खन चुराया या कोई नुकसान कर दिया तो कृष्ण की माता ने उनको ओखली से बांध दिया। बांधा कि नहीं बांधा? और वो जो अपने दूध दही काम में लगी और वो कृष्ण जी महाराज उस मोखली को लेकर के दो दरख्त खड़े थे, उनके नाम तो मुझे याद नहीं। यमलार्जुन हैं? यमलार्जुन जमलार्जुन। अच्छा, उनके बीच में एक दरख्त गिर पड़े, वहाँ लिखा वहाँ से दो रूहें निकली, आदमी का रूप धर के कृष्ण की अस्थि करके चली गई। ये एक सवाल है। मैं चूंकि रिसर्चर हूँ, मैं हर बात को जानने की खास मन, मेरा दिमाग खराब है या अच्छा है ये मुझे पता नहीं। अब मैं खुद सोचता हूँ, ए बूढ़े फकीर खौसेट, तूने पागल बनकर या गुरु ऋण के मातहत या अपने कर्म अनुसार अपने आप को संत सदगुरु कह के दुनिया में प्रकट किया है। अगर संत में यही ताकत है जिसका सबूत कृष्ण की लाइफ से मैं देता हूं, तो तू भी किसी का कुछ कर दे। ये एक सवाल है। अगर तू नहीं कर सकता तो तूने जो अपने आप को संत सदगुरु का लेबल लगा के बेहया प्रकट किया है, क्या तू मुजरम नहीं है? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। मैं अपने आप को मुजरम नहीं कर जानता। क्यों? मैं संत मत का पैरोकार हूं। संत मत क्या कहता है? गुरु नानक साहब कहते हैं, कहे नानक बिन आपा कीने मिटे न भयम की काई। स्वामी जी कहते हैं, आप को आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। मैंने जो अपने आप को संत सदगुरु कह के प्रकट किया है, वो सत्य ज्ञान देने के लिए किया है। क्या ज्ञान? जो मुझको अपनी जिंदगी में पैदा प्रकट हुआ। परसों एक आदमी यहां आया था, साल हुआ आया होगा मेरे पास, वो कहता मैं आया, मुझे तो याद नहीं। आके चला गया। परसों आया, 100 रुपया भी मंदिर को दे गया। वो कहता है कि साल में 3 दफा मैं उसके मकान पर गया, उसकी औरत ने और उसने दोनों ने चाय बना के मुझे पिलाई। अब मैं तो गया नहीं। ऐसे ही मैं रोज वाकयात आपको रोज कोई ना कोई चिट्ठा आ जाता है, हर रोज नई बात बताता हूं। तो मुझसे ये ज्ञान हुआ कि जो कुछ भी है ऐ इंसान, तेरे अपने मन की और विश्वास है और श्रद्धा है
तेरे ख्याल में बड़ी ताकत है, तू खुद पूर्ण है। ये जो कुछ इंसान देखता है असल में ये बाहर से नहीं आते, ये उसके अपने ही मन की वासना, संकल्प और ख्याल का नतीजा है। वो एक मुसलमान था हमारा वजीर, क्या उसका नाम था, मोहनलाल, जो बड़ा आलिम था, मौलाना आजाद ने एक जगह लिखा है, वो कहता तुम यकीन करो कि ना करो, मैं जब विराग की हालत में ताजमहल के ऊपर बैठ के रात को चांद की चांदनी में सतार बजाया करता था तो सारा ताजमहल हिला करता था। यही है ना, सारा ताजमहल हिला करता था और ताजमहल उससे बातें करता था। अब तुम सोचो कि अगर सचमुच ही ताजमहल हिला हुआ होता तो उसकी ईंटें टूट गई होती। वो ताजमहल नहीं हिला, वो उसके अपने मन के संकल्प और उसकी अपनी मस्त। उसने एक वाकया सुनाया कि एक पुल था, वो टूट गया था। वो एसडीओ था उस वक्त, तो वो भी जा रहे थे। वहां एक सिरंगी वाला आम मिरासी सिरंगी बजाया करता था उस पुल के ऊपर बैठ करके। जो भी उस सिरंगी को सुनता उसको ये मालूम होता कि पुल झूल रहा है। उसने कहा मैंने अपने खुद देखा, जब मैं वहां गया उसकी सिरंगी सुनी तो मुझे ये मालूम हुआ कि पुल झूल रहा है। वो रागी भी था। उसने दूसरे दिन गया, उसको बोला बजा। वो बजाने लगा। उसने एक खूंटी जो तारे खींचने वाली होती है ना, उसको हिला दिया, दो खूंटियों को। फिर वो बजाता रहा, फिर पुल नहीं हिला। क्यों? आवाज में इतनी ताकत है, अगर ये हारमोनी कर जाए, आवाज जब एक सुर में आ जाए तो वजत ले आती है। इससे क्या साबित हुआ कि जो कुछ है इंसान तेरे अपने मन के अंतर है। अगर इंसान का मन उसके काबू में आ जाए और ये सम अवस्था में आ जाए, इसकी खूंटियां ठीक हो जाएं, तो क्या होगा? इंसान दुख में रहता हुआ भी सुख का भान करेगा। जिस तरह से पुल नहीं हिलता था या ताजमहल नहीं हिलता था, उस सिरंगी वाले को और अब्दुल कलाम आजाद को मन के एकाग्रता होने से ताजमहल हिलता हुआ नजर आया या पुल हिलता हुआ सिरंगी वाले को नजर आया। इस तरह से अगर इंसान अपने मन को कंट्रोल में ले आए तो इस संसार के जितने दुख हैं वो उसको दुख नहीं मालूम होंगे, बल्कि वो सुख में तब्दील हो जाएंगे। इसी वास्ते कबीर कहता, पढ़ो इस कड़ी को। अरे मन धीरज काहे ना धरे, शोभे और अशुभ कर्म परवले, रति घटे ना बढ़े। अरे मन धीरज काहे ना धरे, होनहारे होवे पुन सोई, होनहारे
पंछी जेव कीट पतंगा, पशु पंछी जेव कीट पतंगा, सबकी शोध करे, सबकी शोध करे। अरे मन धीरज काहे न धरे, गर्भवास में खबर लेते हैं, गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत दारा, मात पिता सुत संपत दारा, मोह के जाल जरे। तुम्हारी तकलीफ है या मेरी तकलीफ, दुनियादारी है क्या? हम मोहग्रस्त, पुत्र की चिंता, लड़की की चिंता, औरत की चिंता, अपनी चिंता, इस चिंता में हम फंसे हुए है। हमारा मोह, अपने मोह से दुखी होते हैं। जितना जितना जिसका तल्लुक होता है उतना होता है। और भी हजारों बीमार पड़ते हैं, कभी मैंने चिंता नहीं की। ये लड़की बीमार है, रात को अपना आदमी इसको भेजा, मैंने कहा उनका कोई वाली वारिस नहीं है, तू जा भाई बच्चा, रात को उनको जरूरत पड़ेगी, अपने आदमी को भेजा। क्यों? जितना जितना हमारा किसी के साथ संबंध है उतना उतना हमारे साथ अटैचमेंट का होना एक कुदरती और लाजमी बात। तो आगे वो क्या कहते हैं, अगले के पढ़ो। मन तो हंसन से साहेब के भटकत काहे फिरे। कबीर कहता है मन तो उस अनुभव रूपी, अगम रूपी, ज्ञान रूपी साहब की अंश है, तू किस लिए भटकता फिरता है? ये कर, ये तो जो कुछ होना है, जिसने जमना उसने जम पाना, जिसने मरना उसने मर जाना, जिसका ब्याह होना उसका मौके से ब्याह हो जाना, जिसने बीमार रहना उसने बीमार रहना। कोई ना कोई मैं दखल कर सकना, ना तुम कर सकना, ना ये तो हर जीव। मगर अगर तुम किसी सतगुरु के शरण में चले जाओ और उससे ज्ञान ले लो और अपने मन को साधने का साधन कर लो, तुम बच जाओ। आगे बढ़ो। सतगुरु छोड़, सतगुरु छोड़े यार को ध्यावे, कारज न सरे। तुम अपने गुरुओं का हाल देखो। राज सिंह मतवाल, हजूर महाराज का बच्चा मर गया, हजूर महाराज का लड़का मर गया। उसको उदास, स्वामी जी महाराज के पास आए, स्वामी जी उदास थे कि महाराज आप उदास हैं, तेरा लड़का मर गया, मुझे तो कोई फिक्र नहीं। अच्छा, मुझे भी कोई फिक्र नहीं। पंडित ब्रह्म शंकर दत्त हजूर महाराज के गुरुमुख थे, सत्संग हो रहा था, किसी ने कान में आके पंडित ब्रह्म शंकर दत्त को कहा आपका लड़का मर गया है। तो पंडित ब्रह्म शंकर ने कहा शमशान पर ले चलो, मैं आ जाता हूं। और वो सत्संग से नहीं उठे। हजूर महाराज ने सुन लिया। उनका पंडित जी क्या बात है? उनका महाराज कुछ नहीं बताओ। उनका ये लड़का गुजर गया है। तो मैंने कहा ले चलो उसको, मैं आ जाता। वो ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको इस परमार्थ का फायदा पहुंचता है। मेरे पास तो दुनिया दुनिया के लिए आती। परमार्थ एक और चीज है, ये तो जो कुछ होना है होके रहना। कर्म जो जो किए हैं अंत में भोग देना पड़ना, ये स्वामी जी की बानी है। इसलिए तुम आए हो सत्संग में, तेज रखो, अपने मन को काबू में रखो, विचार से काम लो, बाकी सब कुछ सदगुरु पर छोड़ दो, अपनी टांग मत अड़ाओ। जो होगा यकीन करो होई है वही जो राम रची रखा। जो करी है सो भला, जो मालिक की मौजा, इससे शांति लो। अगर तुम्हारे मन में ये ख्यालात बैठ जाएं
तो तुम्हारा दुनिया बन सकती है। जिस तरह मीराबाई को ये विश्वास बैठ गया था कि ठाकुरों का प्रसाद अमृत होता है, उसको जहर दिया गया, मगर मीराबाई को जहर ने असर नहीं किया, क्योंकि उसका ये यकीन था कि भगवान ठाकुर। इसलिए विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। मैं बोल नहीं सकता था, तुम लोग आ गए। पुराना वाकफ है ये। जब मैं फरीदकोट में सेशन मास्टर था, उस वक्त जी मेरे पास आया करता था, तो मैंने जो कुछ समझा, मैं खुद सोचता हूँ, फकीर सन तूने क्या बेवकूफी की, अपने आप को संत सदगुरु वक्त कह दिया। तूने क्यों कहा? मेरा कर्म था, खोटा था या अच्छा था, मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मेरी समझ में आएगा बता जाऊंगा। दाता दाल ने शायद मेरे कर्म को काटने के लिए मुझे यह काम दिया हो। मैंने जो कुछ अनुभव किया, अपने कर्म भोज बस कह दिया। तुम आए हो बच्चों, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ मालिक तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, तुमको शांति मिले, तुम्हारी तकलीफें दूर हों, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। चरण शरण की चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बता जित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आसता तेरी दया की, जग तेरा रूप नाम गाऊं, शब्द राता मन, आठों जाम तेरा ही सुमरन, भाग मेरा शेष पर निज कर कमल धर लिया, चरण लगाओ भगत पापी कर गया, गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जा, मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जाओ। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बता जित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। हुक्का ले आओ भाई। बाहर नहीं आए जो गए, बाहर नहीं आए पठवत नाही संदेश, पठवत नाही संदेश, बाहर नहीं आवना यादे, सुर नर मुनि
नर मुनि और पीर औलिया देवी देव गणेश देवी देव गणेश धर धर जन में सब भर में धर धर जन में सब भर में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर नहीं आवना यादे जोगी जंग में सन्यासी योगी जंग में सन्यासी दिगंबर दुर्वेश दिगंबर दुर्वेश चुंडत मुंडत पंडत लोई चुंडत मुंडत पंडत लोई स्वर्ग रसातल से बहर नहीं आवना यादे ज्ञानी गुणी चतर और कविता ज्ञानी गुणी चतर और कविता राजा रंग नरेश राजा रंग नरेश कोई रहीम कोई राम बखाने कोई रहीम कोई राम बखाने कोई कहे आदेश कोई कहे आदेश बहर नहीं आवना यादे नाना भेख बनाए सबे मिले नाना भेख बनाए सबे मिले ढूंढ फिरे चाहूंदे ढूंढ फिरे चाहूंदे कहें कबीर अंत ना पई हो कहें कबीर अंत ना पई हो बिन सतगुर उपदेश बिन सतगुर उपदेश बहर नहीं आवना यादे जो जो गए बहर नहीं आए पठवत नाही संदेश पठवत नाही संदेश बहर नहीं आवना यादे आन है शादा यहाँ शादा फकत जाते फकीर कान है शादा यहाँ शादा फकत जाते फकीर खुश नहीं हरगिज़ तुम मालो ज़र वाले अमीर खुश नहीं हरगिज़ तुम
तर्क से दिल भर गया। तर्क का भी तर्क है, इस तर्क से दिल भर गया। चश्मे बहदत मिली, बहदत का मंजर देख कर। चश्मे बहदत मिली, बहदत का मंजर देख कर रहा है रात दिन दुनिया की मंजिल का सफर कर रहा है रात दिन दुनिया की मंजिल का सफर। क्या है दुनिया ख्वाब है और ख्वाब भी ज़ाते फकीर। क्या है दुनिया ख्वाब है अरे ख्वाब भी ज़ाते फकीर। दाम से मालो ज़र में वो नहीं हरगे जसी। दाम से मालो ज़र में वो नहीं हरगे जसी। खाक में दुनिया मिली और खाक ही है वो मनाम। खाक में दुनिया मिली और खाक ही है वो मनाम। वो खुशी से शादमां रहता है हरदम सुबह शाम। वो खुशी से शादमां रहता है हरदम सुबह शाम। आबदो महबूदियत मामूद से आजाद है। आबदो महबूदियत मामूद से आजाद है। खुश मजसम खुश है दिल का, रूह का वो शाद है। खुश मजसम खुश है दिल का, रूह का वो शाद है। जिसको देखो इस तरह समझो वो है सच्चा फकीर। जिसको देखो इस तरह समझो वो है सच्चा फकीर। दस्तगीरे दो जहां और दो जहां का है वो पीर। दस्तगीरे दो जहां और दो जहां का है वो पीर। आया जो कुछ भी समझे तेरे लिए मैं लिख दिया। आया जो कुछ भी समझे तेरे लिए मैं लिख दिया। तूने फैलाया था दामन आज उसको भर दिया। तूने फैलाया था दामन आज उसको भर दिया। ज़ात में अपनी हुआ हूँ तो वे गुम होना कभी। ज़ात में अपनी हुआ हूँ तो भी गुम होना कभी। मंज़र
सूद पर पहुँचोगे ये सुन ले अभी, मंज़िल मक़सूद पर पहुँचोगे ये सुन लो अभी। इसलिए ही सबसे ज्यादा मुझको तुझ पर नाज़ है, इसलिए ही सबसे ज्यादा मुझको तुझ पर नाज़ है। नाम रोशन तू करेगा ये दिली आवाज़ है, नाम रोशन तू करेगा ये दिली आवाज़ है। कौन है शादा यहाँ, शादा फकत ज़ाते फ़कीर, खुश नहीं हरगिज़ तो मंगल मालो ज़र वाले उम्मीद। चैन की बंधना नित कोई और न काम, गुरु बसोते आए मेरे बख्श दो निजना, तेरी शरणागत हुआ जब किस गिरा आस तो तेरी दया की लगते रूप ध्यान नाम गाऊं शब्द रास्ता मन, आठों जाम तेरा ही सुमरन भाग मेरा धन। केस पर निज कर कमल धर दिया चरण लगा, पतित पापी तर गया शरण तेरी आ। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जाए। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जाए। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसोते आए मेरे बख्श दो निज नाम। राधा सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 14/3/73, संक्रांति, चैत महीना शुरू। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। मंगल में शब्द रूप, शब्द रूप स्वामी, मंगल में अलख नाम अगम नाम नामी, मंगल में दीन बंधो दीनानाथ दाता, मंगल में अभेद
घाट धुरली पहुँचाया। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। मंगलमय शब्द रूप शब्द रूप स्वामी। मंगलमय लख नाम अगम नाम नामी। चैत महीना आया चेत बांधा सतगुर भाव में सेत। जीव चेताए जो थे वार। भव सागर से कीने पार। भव सागर अति गहर गंभीर। सतगुर पूरे बांधे धीर। तन मन धन की लई जगात। शेष उतारे गह कर हाथ। सूरत बहे थी नाव की धार। ताहे चढ़ाया गगन मझार। गगन जाए धन शब्द से हारी। देखा रूप जोते अति भारी। जोत निहारे देखे तारा। एक झरनाया जवर चानी। सूरत निरत से गहे निशाने। देख निशान मध्य को धाई। भंवर गुफा की गले समाई। तेसे आगे मैदान दिखाना। सात लोक जहाँ पुरुष पुराना। निज पद पाए पुरुष से मेले। देख गले आगे फिर चली। अलख लोक में किया बसेरा। अगम लोक जाए डाला डेरा। शोभा वहाँ की क्या कहेगा। अरब खरब शशि सोरल जाऊं। अवे अनाम जहाँ रूप न नामा। संत करें जा वहाँ विश्रामा। सुर
सूरत चेत पाया विसमाद, नहीं जहाँ बानी नहीं जहाँ नाद। आदि नयंत अनंत अपार, संतन का वह निज दरबार। संत सवेवा घर से आवे, काल देश से जीव चितावे। जो चेते तिसले पहुँचावे, सुरत शब्द मार्ग बतलावे। जीव चेत जो माने कहना, ताको फिर दुख सुख नहीं सहना। मानो वचन करो कुछ करनी, सुरत निरत की धारो रहनी। सत्संग करो गहो गुर रंग, सुरत चढ़ाओ गगन उमंग। सतगुर संत दया करी, भेद बताया गोढ़। अब सुन जीवना चेतई, तो जानो यते मोढ़। भवसागर धाराय गम, खेवटिया गुर पो। नाव बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सूर। चेत में ही न आया चेत, बांधा सतगुर भाव में सेत। शरण की वंदना, नित कोई और न पाऊं। गुरु बता चित आए मेरे भक्त
500 आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। देखो दोस्तों, ये चैत महीना तुमने पढ़ा है, मैंने नहीं सुना। इन संतों की वाणियों का यकीन नहीं आता था मुझको न। प्रेम था, विश्वास था, साधन करता था। और ये शख्स आया हुआ है, ये कहता है, मुझे तो याद नहीं ये कौन है। साल हुआ कहता आया, कुछ मैंने कहा होगा, कुछ इसने कहा होगा, ये चला गया। अब ये कहता है कि 3 दफा साल में मैं इसके मकान में गया, इसकी औरत ने और इसने मुझको वहां चाय पिलाई। झूठ बोलता है ये पापी, सच बोलता है ये नेक। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। एक तो दृश्य होता है अपने अंतर में, सुपना होता है वो और चीज। अच्छा, और इसका प्रकाश भी खुल गया और शब्द भी खुल गया। इसके अंतर मेरा रूप मदद करता रहा। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों बुढ़े खौसे तू गया था? तुझे पता है ये कौन है? मैं नहीं जानता कौन गया। इंसान का अपना ही आत्मा है, अपना ही मन है, जो अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने यकीन, अपने अख्यार के मुताबिक अपने अंतर्दृश्य बना लेता है। ये जितना खेल है सब तुम्हारे विश्वास का है। जब लड़का स्कूल के हाल में बैठा हुआ मुझको बनाकर टेबल के नीचे बैठाकर पर्चे का डिक्टेट करवा सकता है, मैं तो गया नहीं, कौन गया? उसका अपना ही आत्मा है। जब से ये ज्ञान मुझको हुआ तो मैं अब कोशिश ये करता रहता हूँ कि इस मन के चक्कर को छोड़कर ऊपर जाऊं, जो मेरे चैतन्य अवस्था है। बस इस एक ख्याल ने ये बानी जो आज पड़ी है, कबल त्रिकुटी सुन महा सतलोक होता है, अलग होता है, अगम, इसका मुझको यकीन है। इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई आदमी बानी लिखता है, किसी खास मिशन को बनाता है, वो कोई गरज रखता है। उस गरज को साबित करने के लिए बहुत सी बातें रोचक और भयानक भी बताई जाती हैं। मसलन मैंने अगर डेरा बनाना होता या अपना नाम हासिल करना होता, तो ये जितना राज मैंने खोला है किसी को न बताता, तो मेरे पीछे आज दुनिया लगी हुई होती। लगती कि ना लगती, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब ये कोई पागल नहीं है, दीवाना नहीं है, कोई उठ पटांग बातें करता, बासमझ आदमी है, बिजनेसमैन है, सोचता है नीति बदी को। तुम भी वो आ जाते हो। ये आया 100 रुपया मंदिर को 1 से 1 रुपया दे गया, कपड़े दे गया, वो मैंने दयाराम को दे दिए। अब अगर मैं इसके साथ सच्चाई का व्यवहार नहीं करता, बात को पर्दे में रखता हूं और अपना झूठा मान और झूठी इज्जत के लिए हाँ मैं गया था, तो फिर उसका पाप कौन भरेगा?
उसका पाप कौन भरेगा? इस वास्ते याद आता दयाल, आपने कहा था, काम किया था, कहा था तुझको सच्चे सदगुरु राधा स्वामी दयाल सत्संगियों के रूप में मिलेंगे। वो मिल गए। मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु इस जिंदगी में समझता। विश्वास रखो, यकीन रखो। अगर तो भवसागर से पार जाना चाहते हो तो अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़, वरना और कोई तरीका पार जाने का नहीं। ये चेत महीने में था। चेत 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 आया चेत, सदगुरु बांधा फल में शेत। उस सदगुरु ने क्या किया? सत्संग कराया, मन का रूप बताया, दुनिया का नक्शा खींच के तुम्हारे सामने कर दिया। तो मेरी समझ में तो ये बात आई। मगर मैं जानता हूं, जब मैं इतनी ऊंचा चढ़ जाने के बावजूद वहां नहीं ठहर सकता, गिर जाता हूं, कैसे उम्मीद करूं कि तुम लोग वहां पहुंचोगे? इसलिए एक रूप बना लो। उस रूप को फकीर चंद मत समझो, बाबा सावन सिंह मत समझो, उसको पूर्ण मानो। उस रूप के सहारे अपने मन को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहो। शायद 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 कभी न कभी तुम्हारा बेड़ा। बाकी कर्म चक्कर तो सबको देना पड़ता है। मैं भी भुगतता हूँ, बाबा सावन सिंह भी भुगत गया, राम भी भुगत गया, कृष्ण भी भुगत गया। जो कुछ किया हुआ उसका फल मिलता है सबको। राधा स्वामी जाओ। पिछले जन्म में साधु था, पथ भ्रष्ट हो गया, जन्म लिया। उनका 50 साल की उम्र में तुम्हारा काम बन जाएगा। तो 50 साल की उम्र में आपकी संगत में आ गया। अब ये कहेगा मैंने बुलाया, मैंने बुलाया। सत्संगिया तुझा खिंच पाई तो मैं आ गया। कितना एक पाखंड का जाल हम लोगों को इन गुरुओं ने बना बना करके पागल बनाया हुआ। हुक्का लाओ भाई। मैं समझता हूँ एसडीओ साहब मेरी सास बयानी से मंदिर में पैसा नहीं आएगा, लोग देंगे नहीं। जहन्नम में जाए मंदिर, मैं सच्चाई को पर्दे में रख के बयान करना नहीं चाहता। अगर मौज होगी कुदरत को मंदिर बन जाएगा, मौज नहीं होगी तो नहीं बनेगा। मैंने क्या लेना मंदिर से और किसी से। देने वाले आप भी देते हैं। कल 250 रुपए का बीमा आ गया, मेरा वो चेला नहीं, मैंने उसको चेला नहीं बनाया। मेरी किताबें पढ़ता है, हाँ जी पता है, हाल लिख दो भाई।